एक छोटे से गांव में भोला नाम का नाई रहता था। हाथ उसका ठीक ठाक था, पर दिमाग अक्सर जल्दीबाजी में फिसल जाता था। गांव वाले उससे बाल तो कटवाते थे, मगर साथ ही उसके बेवकूफी भरी हरकतों पर हंसते भी थे। अरे भाई, ध्यान से बैठो। तुम गांव के नाई के पास नहीं, कला के मंदिर में आए हो। भोला, पिछली बार कला के चक्कर में तूने मेरे कान के पास खेत बना दिया था। वो खेत नहीं था, नई फैशन थी। शहर में बड़े लोग ऐसे ही कटिंग करवाते हैं। हाँ, और तेरी फैशन देखकर मेरी घरवाली ने मुझे 2 दिन बाहर सुलाया था। तुम लोग समझोगे नहीं, महान कलाकार को पहले लोग पागल ही कहते हैं। भोला की यही आदत थी, काम साधारण, बातें आसमान छूती हुई। रामू और गंगाराम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। भोला आईने में खुद को देखकर बाल पीछे करता है, जैसे कोई राजा हो। अच्छा महाराज, आज किसे नवाब बनाओगे? जो मेरी कुर्सी पर बैठेगा उसे ऐसा रूप दूंगा कि अपनी परछाई भी सलाम करेगी। बस उस तरह गर्दन से दूर रखना, परछाई बाद में सलाम कर लेगी। हाथ मेरा इतना हल्का है कि मक्खी पर चलाऊं तो उसे गुदगुदी हो, और इंसान पर चलाओ तो दुआ निकलती है, हे भगवान बचा ले। भोला हंसी उड़ती देखता, पर उसे लगता था लोग उसकी कला से जलते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब सब मेरे हुनर के आगे सिर झुकाएंगे। और उसी दिन किस्मत ने भोला की दुकान पर गांव के अमीर सेठ धनराज को भेज दिया। कौन है यहाँ नाई? देखो मुझे जल्दी है, दाढ़ी मूछ ठीक ठाक बननी चाहिए। अरे सेठ जी, आपकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य है, सम्मान है, वरदान है। लो, अब शुरू हुई मक्खनबाजी। आइए सेठ जी, इस राजसी आसन पर विराजिए। यहाँ से आदमी आदमी नहीं, शहंशाह बनकर उठता है। आज कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। देखो, बातों से ज्यादा हाथ में सफाई होनी चाहिए। मेरी मूछ मेरी शान है। शान? अरे मैं तो आपकी मूछ को ऐसी धार दूंगा कि लोग दूर से पहचान जाए। बस यही सुनते ही भोला के भीतर का दिखावटी कलाकार जाग गया। सेठ जी, आज मैं आपको एक नया शाही अंदाज दिखाऊंगा। शहर के बड़े बड़े लोग यही करवाते हैं। मुझे नया वया कुछ नहीं चाहिए, बस साफ सुथरा काम करो। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आंख बंद करके भी हजामत बना दूं। यही तो डर है, बहुत बड़ा डर। ये लो, पहले मुलायम झाग, जितना झाग उतनी नफासत। अरे रे, इतना साबुन मेरी नाक में चला गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यही तो असली आराम है। आराम तो दूर, भोला ने सेठ के पूरे चेहरे को ऐसे ढक दिया जैसे दीवार पर चूना पोत रहा हो। भोला, आंख में जलन हो रही है। जलन नहीं सेठ जी, ये तो ताजगी है। अमीर लोग इसी को पसंद करते हैं। अमीर लोग या भोला लोग? अरे उस तरह सीधा चलाओ, नाच क्यों नचा रहे हो? ये नाच नहीं, हाथ की लचक है, कलाकार की पहचान। अब भगवान ही पहचान बचाए। बस बस, एक झटके में दाढ़ी साफ, और अब मूंछ को दूंगा शाही मोड़। जल्दी दिखाने की धुन में भोला ने उस तरह कुछ ज्यादा ही फुर्ती से चला दिया। रुको, कुछ अजीब लगा। अजीब नहीं, अनोखा। अभी आईना देखिएगा तो खुश हो जाएंगे। अरे भोला, ये तूने क्या? आधी मूछ तो गई। भोला, मेरी आधी मूछ कहाँ गई? वो सेठ जी, ये नया डिजाइन है। आधी सादगी, आधी शान। हाँ सेठ जी, एक तरफ जवान, एक तरफ बुजुर्ग। गांव में ऐसा चेहरा किसी ने नहीं देखा होगा। चुप! भोला, तूने मेरी इज्जत का सत्यानाश कर दिया। गलती हो गई सेठ जी, मैं बस आपको खुश करना चाहता था। पहली बार भोला की आवाज में अकड़ नहीं, सच्चा डर और पछतावा था। सीख यही है, जो बिना सोचे जल्दबाजी करता है वो हंसी का पात्र बनता है, और जो गलती से सीख ले वही सच में समझदार कहलाता है।